स्मार्ट सिटी मिशन में बेलगावी का डंपिंग ग्राउंड बना बाजार, जहां दुकानों की मालकिन महिलाएं। बेलगावी देश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखनी हो तो कर्नाटक के बेलगावी जिले के खाऊकट्वा महिला बाजार में देखा जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किए गए इस बाजार में 56 दुकानों में सभी की मालकिन न केवल महिलाएं हैं, बल्कि वह खुद ही इसे चलाती भी हैं। इनमें कई तो इंजीनियरिंग कारोबार कर रही हैं। यहाँ देश के 29 राज्यों के परंपरागत व्यंजनों और कपड़ों की दुकानें भी हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के एडीजी राजीव जैन बताते हैं कि इस महिला बाजार में कारोबार कर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि और एमएनसी की नौकरी छोड़कर कर्नाटक समेत 9 राज्यों के स्वादिष्ट भोजन कपड़ों केंद्र है। कभी डंपिंग ग्राउंड था, फिर कहलाता है खाऊकट्टा बाजार, डंपिंग स्टेशन था। बेलगावी जिले को बेलगावी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने जाने की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में बाद क्षेत्र को महिला बाजार के रूप में भी अहम भूमिका अदा कर रही है। अब विकसित करने का फैसला लिया मिशन। इसकी तर्ज पर देश के कई शहरों में ऐसे ही के एडीजी बताते हैं कि इस बाजार को लेकर उठाया गया कूड़ा डालता के कर्नाटक और 29 राज्यों के व्यंजन के शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन 2020 में बाजार बनकर तैयार हो गया। यहाँ खाने इस खाऊकट्टा महिला बाजार को जहाँ बनाया गया है, वहाँ पहले निगम शहर से पीने की दुकानों के अलावा विभिन्न प्रकार बाजार खोलने की मांग हो रही है। साथ साथ घरेलू सामान, कपड़े, ज्वेलरी और अन्य सामान की दुकानें भी है। स्मार्ट सिटी मिशन बेलगावी की प्रबंध निदेशक शाहिदा आफरीन बानो बताती हैं कि शुरुआत में इन दुकानों को लेकर महिलाएं विशेष उत्साह नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब उन्हें इस बाजार की उपयोगिता के बारे में पता लगा तो वह तैयार हो गई। स्पेशल बच्चों के लिए बेलगावी का सावित्रीबाई फूले चिकित्सा केंद्र स्पेशल बच्चों को समाज में जीने के लिए उनमें आत्मविश्वास भरने का प्रयास कर रहा है। उनकी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट सप्ताह में 7 दिन अपनी व्यस्त समय में से कुछ घंटे यहाँ फ्री सेवा देते हैं। फिलहाल केंद्र में 56 स्पेशल बच्चे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहते हैं। वे केंद्र के कर्मचारियों के साथ खेलते हैं, इलाज भी कराते हैं। ऐसे ही बच्चों में पूर्वी की माँ रोमा ने बताया कि हमारी बच्ची जब से यहाँ आई तो हंसने लगी।